क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर की क्वेश्चन 5.8 पेज 153 अकॉर्डिंग टू रैशनलाइज्ड बुक ऑफ एनसीईआरटी. A short bar magnet placed in a horizontal plane has its axis lying along the magnetic north and south pole. लो जी मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल की तरफ अभी डायरेक्शन बाद में बात करते हैं. ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. इसे रखा हुआ है किसे, मैग्नेट को. तो उसकी डायरेक्शन आगे इसने कहा नल पॉइंट्स आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट. तो ये इसका सेंटर हो गया मैग्नेट का, जहां पी पॉइंट पर जो आया नल पॉइंट आ गया. नल पॉइंट में जितने मैग्नेटिक फील्ड दोनों बराबर हो जाते हैं. इस पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके जहां टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 0. तो उसे क्या देते हैं, नल पॉइंट. अब ये नल पॉइंट कितना लिखा हुआ गया, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट प्लेस इज 0.36 जी. तो ये फिर इस पर अगर देखे जाए तो जितना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है आपको पता है इसकी डायरेक्शन तो इधर होगी, ये इस डायरेक्शन किसकी, मैग्नेट की, मैग्नेटिक फील्ड की. तो अर्थ की किधर होगी, ऑपोजिट इधर इस डायरेक्शन होगी, तभी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा ना. तो पी पॉइंट पर फिर कितना मैग्नेटिक फील्ड हुआ, इसका भी हुआ, मैग्नेट का भी 0.36 गॉस. तो अर्थ का भी कितना हुआ, 0.36 गॉस. द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 0.36 गॉस देखो दिया हुआ, एंड द एंगल ऑफ डिप भी दिया हुआ 0. एंगल ऑफ डिप का जो हमने फार्मूला एक किया हुआ है वहां, जो एच ई है ना किसके बराबर है, बीई कॉस आई के बराबर. वहां किया था रिजल्ट हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. तो जहां कॉस 0 हो गया ना, 0 एंगल ऑफ डिप, तो एच ई किसके बराबर आ गया, बीई के बराबर. हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आ गया, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर ही आ गया. उसकी कितनी वैल्यू होगी, 0.36 गॉस. जहां मैंने लिख भी दिया हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एच इज इक्वल टू बीई कॉस 0, एच ई इज इक्वल टू बीई, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, इक्वल टू 0.36 गॉस आ गया. तो अब आगे पढ़ते हैं. What is the total magnetic field on the normal bisector at the same point as the null point? इधर भी निकालना हमने मैग्नेटिक फील्ड, जहां हमने क्यू पर हमने पता करना है कि क्यू पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा. जहां तो हमें पता ही है कितना 0.36. अब इक्वेटोरियल भी हमने निकालना है. फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के सेंटर से लो इक्वेटोरियल लाइन हमने खींच ली है. एट नल पॉइंट्स फील्ड ड्यू टू मैग्नेट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ये भी बता ही दिया इसने, डेफिनेशन लिख दी नल पॉइंट किसे कहते हैं. लो अब मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेट. अब 14 सेंटीमीटर पर जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं उसे हम B1 मान लेते हैं. फार्मूला हमें पता ही है, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू 2m है, 2m बटा आर क्यूब है. ये मैंने अभी बताया हमने किया था जहां, आ देखो वीडियो 712 में, आ देखो फार्मूला अलोंग px कितना बन गया. इसको एच ई इक्वल टू एच ई हम वैल्यू है, क्योंकि बी जो ये मैग्नेटिक, क्योंकि जहां नल पॉइंट है ना, जितना मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट के कारण होगा उतना ही अर्थ का, क्योंकि ये नल पॉइंट गिवन है. तो किसके बराबर होगी ये वैल्यू, एच ई के बराबर होगी. एच ई कितना, 0.36 गॉस. ये बाद में पुट करते हैं हम, अभी एच ई लिख लेते हैं इसे, ठीक है. तो इसे 1 नंबर डाल लो. जहां कंफ्यूज नहीं होना, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है तभी इसे बीई लिखा हुआ है. ये है मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, तभी मैंने इसे B1 कदर ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेट. मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर 14 सेंटीमीटर ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द मैग्नेट, उसे हम B2 मान लेते हैं.
अब क्यू पॉइंट पे आ गए। अब जहाँ निकालना मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वो फार्मूला म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम बटा आर क्यूब। जी अभी हमने फार्मूला किया है, ये वीडियो नंबर 728 में किया है, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू एम बटा आर क्यूब लॉन्ग पी एक्स डैश डी। देखो तो इसे मैंने क्या किया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू 2m बटा आर क्यूब इंटू 1/2। कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये किया हमने। अब ये जो सारी वैल्यू है ना, जे वाली, ये किसके बराबर है, एच ई के बराबर। किसके बराबर है, एच ई के बराबर। देखो म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू 2m बटा आर क्यूब, तो ये लिखता है एच ई बटा 2 आ गया। अब क्या करते हैं हम, ऐसे मैं लिख भी दिया यूजिंग 1, इसे यूज कर रहे हैं एक को। तो जो B2 है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर वो किसके बराबर आ गया, एच ई बटा 2 के बराबर। कहने का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड जहां था उसका आधा, ये तो पहले भी मैंने आपको समझाया था, आधा ही होता है, पर दूरी एक जैसी होनी चाहिए, डिस्टेंस एक जैसा होना चाहिए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू। अब क्यू पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के कारण होगा 0.36 जी, एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस मैग्नेट के कारण। तो 2 मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और एक हो गया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों ऐड कर देते हैं। तो देखते हैं कितना बनना, एच ई प्लस ये तो इक्वल टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू इज इक्वल टू B1 प्लस B2। B1 इधर वाला, B2 इसका जो इक्वेटोरियल लाइन पर बनता है। B1 कितना है, एच ई, जी हमने अब वैल्यू निकाली है। B2 कितना हो गया, एच ई बटा 2। इनका एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो बन गया 3/2 एच ई। 1 प्लस 1/2 बन गया ना, 3/2, 3/2 इंटू एच ई। 3/2 एच ई की वैल्यू कितनी है, 0.36, जहां पता हमें लिखी भी हुई है, जहां 0.36 गॉस। तो जहां पढ़ते काट दो 2 को, 0.18 इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 0.54 गॉस इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन सी डायरेक्शन इसकी बनेगी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की। नल पॉइंट तो एक पास ही आना था, एक तरफ इधर ही आना था, इधर नहीं ना आ सकता नल पॉइंट, क्योंकि इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो एक है। तो इसकी वैल्यू ही आएगी जो हमने निकाली है, 0.54 गॉस इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड।